ये पुलिसकर्मियों के लिए राखी लेकर के आई हैं और राखी यहाँ पे पुलिसकर्मियों को बांध रही हैं। छोटे थे तो घर पर राखी बहन के द्वारा बनवाया करते थे। जब जॉब में आए तो अपने कर्तव्य को समझे। बस हम ये चाहते हैं कि ये हमेशा हमारा रक्षा करते रहे और खुद भी सुरक्षित रहे, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। सबसे खास बात यह है कि ये सारी बच्चियां जो हैं उन्होंने राखी को अपने हाथों से बनाया है। हमने इसकी खबर भी कुछ दिन पहले आपको दिखाई है 400 किलोमीटर घर से दूर हैं तो जा तो नहीं पाएंगे, तो बातचीत हो जाती है। रक्षाबंधन से बढ़िया त्यौहार हो नहीं सकता है, इसीलिए इन्होंने अपने हाथों से राखी बनाई है। कल भी इन्होंने सफाई कर्मियों को राखी बांधा है, जो कि मुझे लगता है कि ये उनके लिए पहली बार ऐसा होगा कि अपनी सगी बहन छोड़ करके समाज की बहनें आकर के उनको सम्मान करी उनका राखी बांध रही है। और तो पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना में हम हैं अभी, और यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से पुलिसकर्मियों को जो है राखी बांधी जा रही है। राखी बांधने वाली जितनी भी बच्चियाँ हैं, ये सारी बच्चियाँ जो हैं पटना के ही स्लम की रहने वाली बच्चियाँ हैं। ये पुलिसकर्मियों के लिए राखी लेकर के आई हैं और राखी यहाँ पे पुलिसकर्मियों को बांध रही हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि ये सारी बच्चियाँ जो हैं उन्होंने राखी को अपने हाथों से बनाया है। हमने इसकी खबर भी कुछ दिन पहले आपको दिखाई थी। बच्चियों ने राखी अपने हाथों से बनाई है सफाई कर्मियों के लिए, पुलिसकर्मियों के लिए, एनडीआरएफ के लिए और भारतीय सेना के लिए इन्होंने अपने हाथों से राखी बनाई थी। और बनाने के बाद सबको राखी अपने हाथों से बांधी भी हैं। जहाँ तक नहीं पहुँच सकती हैं ये वो, वहाँ इन्होंने राखी डाक से भेजी है। बी फॉर नेशन जो एनजीओ है उसके तहत जो है ये राखियाँ जो है पुलिसकर्मियों को बांधी जा रही है। अभी थानाध्यक्ष भी हैं बुद्धा कॉलोनी थाना के सदानंद शाह जी, और इनको भी राखी बांधी गई है हाथों में। इनकी देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 राखी इनको जो है हाथ में बांधी गई है। और सर बच्चों ने राखी बांधी है, आपको ड्यूटी में है आप, रक्षाबंधन है, घर तो जा नहीं रहे हैं थाना छोड़ के आप, तो कैसा माहौल है ये? बहुत अच्छा लगा। हम लोग छोटे थे तो घर पर राखी बहन के द्वारा बनवाया करते थे। जब जॉब में आए तो अपने कर्तव्य को समझे, तो जहाँ रहे हैं वहीं बच्चे के साथ और वहाँ के लोगों के साथ हम लोग सभी पर्व को मनाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। रक्षा का वचन बहनें भी मांगती हैं, देश की तमाम जो भी बहनें हैं वो मांगती हैं। आपके थाना क्षेत्र में जितनी भी बहनें हैं उनको आप क्या वचन देना चाहते हैं इस रक्षाबंधन में? हम लोग हमेशा बहन के साथ रहते हैं, बच्चे के साथ रहते हैं। हमेशा मेरा कर्तव्य ही है सुरक्षा देना। हम लोग तन मन से एकदम सबकी सेवा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। राखी बहन तो होंगी आपकी भी? हमारी बहन है, एक बहन है। राखी बंधवाने नहीं जा पाते होंगे, मलाल तो रहता होगा दिल में? नहीं, मलाल क्या, जब कर्तव्य हैं, जब दूर ही हैं, अब नौकरी हैं, तो बहन भी समझती हैं, हम भी समझते हैं। जो काफ़ी दूर हैं, 400 किलोमीटर घर से दूर हैं, तो जा तो नहीं पाएंगे, तो बातचीत हो जाती है। घर पर और भाई लोग हैं, उनसे राखी बनवाते हैं और मैसेज हम लोग फिर फ़ोन पर बात किया कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग बात करके बात कर लेते हैं। अच्छा, रक्षाबंधन का जो महत्व है आज के जो ये आर्थिक युग है इसमें कहीं ना कहीं अभी जो देखा जाता है कि थोड़ा बहुत कम होता जा रहा है। युवा जो है इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। रक्षाबंधन का महत्व कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अब अच्छा बुरा तो क्या कहा जाए, मतलब ऐसा नहीं लगता है जो कम हुई है। हमको तो लगता है बढ़ा ही है, क्योंकि बच्चे जो स्कूल में अभी पढ़ाई कर रही है, बाहर गई है, देख रही है इस पर्व जो भारत अपनी मातृ पर्व जो है या रक्षाबंधन का, उसको समझ रही है और उसमें हमको नहीं लगता है कोई कमी है। अच्छा, एक सवाल अंतिम है मेरा आपसे कि आज के डेट में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार का सिलसिला बढ़ गया है हमारे समाज में, देश में, राज्य में, हर जगह जो है महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ गया है, तो रक्षाबंधन जैसे समय में पर्व मौके पे क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? नहीं, अत्याचार बढ़ने की बात नहीं। जब आप देख रहे हैं, जो राष्ट्रीय डाटा देखेंगे तो उसमें आपको घटा है, अपराध की जो थी है वह घटा है, बढ़ा नहीं है, घटा है।
लेकिन कहीं हो रही है तो हम लोग उसमें सजग रहते हैं, और जो भी हमारे यहाँ भी कई ऐसी चीज़ हुई है तो हमने तत्क्षण तुरंत 24 घंटा, कई घटना तो 2-4-10 घंटा या 24 घंटा में हम लोग रिकवर किए हैं और उसको कार्रवाई किए हैं। चलिए, बच्चियां भी हैं जो राखी बांधने के लिए आई थी। क्या नाम है तुम्हारा? मैं सुना किनको राखी बांधने आई थी आज? हम लोग पुलिस भैया को आज राखी बांधने आए थे। बांध दी? हाँ, क्या और भैया लोग बच्चे हैं उनको अभी राखी बांधेंगे हम लोग। भैया लोग बच्चे हैं उनको बांधेगी? आप भी राखी बांधने आई थी? हाँ। क्या नाम है? साक्षी राज। साक्षी पुलिस कर्मियों को बांधने आई थी। हाँ। क्या मांगती हैं आज राखी बांधने के बाद? क्या मांगी पुलिस कर्मियों से? आप क्या चाहती हैं इनसे? बस हम ये चाहते हैं कि ये हमेशा हमारा रक्षा करते रहे और खुद भी सुरक्षित रहे, क्योंकि वो सुरक्षित रहेंगे तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे। बस यही चाहते हैं। बस यही चाहते हैं। एक और छोटी चुलबुल है, ये बहुत घुस के राखी बांधी है। तुम, क्या नाम है? माय नेम इज स्नेहा कुमारी। स्नेहा कुमारी राखी बांधने आई थी। यस सर। कितना राखी बांधी है? अभी और बचे हुए हैं। और बचा है? हाँ। थक जाएगी रे? नहीं नहीं। क्या मांगने आई हो? नहीं, बस आप अच्छा रहे हम भी अच्छे रहें बस। आप अच्छा रहिए और हमको भी अच्छे से रखिए, सुरक्षा दीजिए, यही ना? हाँ। चलो, बहने राखी बांध के जो है अपने भाइयों से सुरक्षा का ही वचन मांगती हैं। हमारे साथ बिफोर नेशन के डायरेक्टर कह लीजिए, अभिभावक कह लीजिए, इन बच्चों के शिक्षक कह लीजिए। सर, ऐसे मौके बहुत कम लोग जो है बना पाते हैं, इसको बुना पाते हैं। रक्षाबंधन में क्या संदेश लेके निकले हैं आप? देखिए, संदेश बहुत साफ है। इन बच्चियों को जिस तरह का हम लोगों ने शिक्षा दिया हुआ है, समाज में जिस तरह के लोग हैं जो आपके पर्यावरण के ऊपर में, आपके आसपास में, आपके समाज में किस तरह से सुरक्षा दे रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, तो ये सब बच्चों को हमने जब ज्ञान दिया तो इनकी अंदरूनी इच्छा जागी कि हम उनके रक्षा के लिए कामना करेंगे। और रक्षाबंधन से बढ़िया त्यौहार हो नहीं सकता है, इसीलिए इन्होंने अपने हाथों से राखी बनाई है। कल भी इन्होंने सफाई कर्मियों को राखी बांधा है, जो कि मुझे लगता है कि ये उनके लिए पहली बार ऐसा होगा कि अपनी सगी बहन छोड़ करके समाज की बहनें आकर के उनको सम्मान कर रही, उनका राखी बांध रही है। और आज इसी तरह से पुलिस के प्रति भी इनकी यही भावना है कि वो उनको इतना सुरक्षा देते हैं, अपना सारा पर्व त्यौहार भूल करके 24 घंटा इनके सेवा में हाजिर होते हैं। तो ये प्रेम भावना, सम्मान है जिसको ये व्यक्त करने आई है। और उसी तरह से पुलिस विभाग से भी जो है इन बच्चियों के प्रति वही प्यार मिल रहा है, वही सुरक्षा मिल रहा है, और यही हम आगे भी कामना करेंगे। सर, बहुत अच्छा मौका है एक बात करने का। रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई से सुरक्षा का वचन मांगती हैं। आज देश भर की बहनें जो हैं सुरक्षा का वचन मांग रही हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। जिस तरीके की घटनाएं हम देख रहे हैं, पूरे देश में मांग है। डॉक्टर बेटी की सुरक्षा की मांग है। मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, हर जगह जो है बेटियां सुरक्षा की मांग कर रही हैं और उन्हें नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत साफ शब्दों में ये कहा जाएगा कि रेशियो बहुत अनबैलेंस्ड है ना। अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं और शिक्षित लोग बहुत कम हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो लगातार इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं और उन लोगों को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी मानसिकता बदले। महिलाओं को, लड़कियों को एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा वो लोग देख रहे हैं। तो इस धारणा को, इस विचारधारा को बदलने के लिए हमेशा शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन यकीनन एक समय ऐसा आएगा जब हमारा समाज में जो है अच्छे लोग से भरा पड़ा होगा और इस तरह की घटनाएं समझिए कि साफ ख़त्म हो जाएगी। चलिए, बिफोर नेशन के डायरेक्टर रोहित जी थे। और एक चीज़ और बताने का मन कर रहा है आज के मौके पे आप लोगों की। हमारा सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का ये रक्षाबंधन त्यौहार जो है वो इसीलिए बनाया गया था ताकि लोग जो है दूसरे की बहन बेटियों को भी अपनी बहन समझें और उन्हें भी सुरक्षा का ये वचन दें। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये त्यौहार यही जो है संदेश समाज में और लोगों के बीच में देता है। गलत कर रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी सही बात है। और यही चीज़ है कि समाज में एक रिवाइज हो जाता है ना। जो गलत धारणा में रह रहे थे, इनसे देख करके थोड़ा मानसिकता बदल जाता है। और ये एक बहुत अच्छा बहाना है रक्षाबंधन का, जिसमें कि हम वो जो भारतीय परंपरा है, जिस सोच से, जिस विचारधारा से इस त्यौहार को रखा गया है, उसको फिर से हम लोग रिवाइज कर पाते हैं।
चलिए, हम अपील करेंगे देश के तमाम भाइयों से कि अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें और जो समाज के बीच में हमारे देश में जो हो रहा है वो आगे से उसकी पुनरावृत्ति ना हो। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। और एक मांग आप लोग भी कर सकते हैं देश से, कानून से, देश में जो संविधान के रक्षक कहे जाने वाले लोग हैं उनसे और देश की सरकार से कि एक ऐसा ही कानून देश में लागू हो जिसकी ज़रूरत भी अभी है। उस कानून से एक नज़ीर पेश किया जाए और उन जो दरिंदे हैं जो हमारी बहनों की, बेटियों की जो है इज़्ज़त ख़राब करते हैं उनको भी कड़ा सबक मिलना ज़रूरी है।